कहते हैं ना बच्चों, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वह भी कितने अभागे होंगे। या तो उन्होंने प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ भागे होंगे। इसलिए अंत तक आपको संघर्ष करना है, जब तक कि पूरे एग्जाम ना दे दो तुम। लास्ट लास्ट तक पढ़ना है। कितने बच्चे पढ़ना छोड़ दिए हैं? नहीं, आपको इसी वक्त पढ़ना है। ये वक्त अगर पढ़ लिए और वो क्वेश्चन जो लड़ गया वहां पर, तब आप भी जीवन में लड़ने के काबिल बन जाओगे। समझे बच्चों? इसीलिए लड़ने के काबिल बनिए और अंत तक लड़िए। अंत तक जो नहीं लड़ते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं, इसलिए अंत तक बने रहिए। तो मैं हूं आपका राजीव गुरु जी, लेकर के आ गया हूं एक नया वीडियो आपके सामने, जिसमें मैं पहले ही बताया था कि मैं मैथ के क्वेश्चन को लाऊंगा, वो भी 5 नंबर वाले। जितने जितने क्वेश्चन है वो सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैं डील करूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आऊंगा। तो इसमें हम 5 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे, और उसमें कौन सा चैप्टर मैं अभी लेकर के आया हूँ, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए, इसमें हम मैथ पूरा बनाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी आएंगे 5 नंबर वाला, उससे सबका डील यहाँ पर मैं करूंगा। तो जो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अपने दोस्तों के पास भेजना चाहते हैं कि भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आ सकता है एक बार देख लो, तो उनके पास भेज दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए जो आज पसंद आए। अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन मैं 5 5 नंबर वाला लेकर के आया हूँ, वो है त्रिकोणमिति। देखिए मैं लिख दिया हूँ त्रिकोणमिति, ठीक है, याद रखेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर है ये। इसमें मैंने क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन बच्चे बहुत से आए नहीं, उसी के लिए वीडियो है कि वे लोग भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। ये है क्वेश्चन आपका। यही सिद्ध करना है जो 5 नंबर में आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये LHS आ गया। अब LHS आ गया तो इसमें करेंगे क्या? तो इसका बनाने का प्रोसेस है कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर आपको क्या करना है कि अंश हर दोनों में हमको क्या करना है? कॉस से भाग करना है, कॉस थीटा से। तो देखिए कैसे भाग करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, आपको लाइन बाय लाइन एकदम करते जाना है, जैसे मैं करूंगा। आपको एक भी लाइन छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दी एक लाइन, प्रोसेस पूरा नहीं किए, तो उसमें भी नंबर काटे जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोसेस पूरा फॉलो करिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। इसमें क्या है, कॉस थीटा तीनों में डिवाइड होगा। तो तीनों में डिवाइड होगा तो आपको वहां डिनोट करना पड़ेगा कि हमको भाई तीनों में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे देखिए, इसको भी हम अलग कर देंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। देख रहे बच्चों क्या किए? सबसे पहले क्या किए, कॉस थीटा से तीनों में भाग देते। तीनों में कैसे देंगे? तो तीनों में पहले सेपरेट कर दीजिए कि तीनों में हमको अलग अलग कॉस थीटा से भागा देना है। तो देखिए कैसे भागा देंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा फार्मूला पढ़े होंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फार्मूला होता है टाइन थीटा। क्या होता है? टाइन थीटा। क्या होता है बच्चों? टाइन थीटा। तो ये ऊपर वाला बन गया टाइन थीटा। देखिए कॉस से कॉस हो गया कैंसिल, तो बचेगा बीच में 1।
यहाँ देखिए 1/cos, तो 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/cos होता है सेक थीटा। नीचे भी वही काम करेंगे। देखिए sin/cos क्या हो जाएगा? sin/cos हो जाएगा tan थीटा। उसके बाद यहाँ देखिए cos से cos कैंसिल, तो +1 बचेगा बीच में। यहाँ क्या देखिए 1/cos, तो 1/cos क्या बचेगा? तो सेक थीटा हो गया यहाँ पर। अब क्या करें? अब सोचना पड़ेगा कि अब क्या कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले एक गुना साइड कर लेते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, नीचे में भी वही करेंगे। tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, तो माइनस वाला जो ऊपर वाला ना इसका वैल्यू रखेंगे, तो -1 जो है यानी 1 जो है 1 tan और सेक में किसका वैल्यू, माने कौन से फार्मूला का वैल्यू tan और सेक में दोनों में 1 होता है। कैसे करेंगे? तो आप ही पढ़े होंगे 1 किसका वैल्यू है। डिग्री में नहीं देखना है आपको, आपको देखना है 1 किसका वैल्यू, कौन से फार्मूला का वैल्यू 1 होता है जो tan और सेक दोनों से रिलेट करता है। तो याद रखेंगे उसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो यहाँ 1 दे देंगे, यानी 1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये है tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, नीचे वाला कुछ नहीं करना है आपको। देखते जाइए। अब ये क्या है, सॉरी एक गलती और हो गया, यहाँ माइनस का फार्मूला होता है ना, ये माइनस में होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पर है। तो हम अब क्या करें, हम करेंगे क्या जो करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो होता है a प्लस b, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू a माइनस b, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा। नीचे क्या था? नीचे था tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, लिख दिए। अब देखिए माइनस के इस साइड और माइनस के इस साइड देखिए, हम माइनस के इस साइड में देख रहे हैं कि tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इधर भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, यानी दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो इधर से क्या बचेगा बच्चों? इधर से तो हम कॉमन कर लिए, पूरा निकाल लिए, तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। इधर से हम इसको निकाल लिए तो क्या बचेगा? केवल ये बचेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब नीचे क्या है? tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। देखिए अब अगला कैलकुलेशन क्या करेंगे, अब अगला हम इसमें यही करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे किसका? माइनस के साथ, 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। नीचे क्या था बच्चों? tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा +1, इसके आगे भी कुछ नहीं तो +1 होता है। तो देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों मैच कर रहा है, भले जगह अलग अलग है। तो आपको साफ साथ लिखना है तो साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर से ऐसे हम काट सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ये दोनों सेम टू सेम था, माइनस में सेक था, यहाँ भी माइनस में सेक है, प्लस में tan है, प्लस में tan है, और 1 है, 1 हो गया, दोनों प्लस में, ये दोनों काट सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? तो बच गया केवल हमारे पास tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्या बचा? tan थीटा प्लस सेक थीटा। देखिएगा हमारे पास LHS में क्या बचा था? tan थीटा प्लस सेक थीटा, यही बचा था। देख लेते हैं फिर से क्या बचा था भाई। हमारे पास बचा था tan थीटा प्लस सेक थीटा, बचा ना। अब हमको RHS में हमको क्या लाना? RHS तो अभी तक आया नहीं, हमको लाना है 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, है ना, यही ना लाना है। तो चलिए अब अगला में करते हैं RHS से भी लाते। देखिए LHS में आया हुआ हमारे पास इतना, तब RHS उतार लेते हैं, क्योंकि RHS में कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, सब में नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें आपको करने पड़ेंगे। तो RHS उतार लिए। अब RHS का कौन फार्मूला लगाऊं?
तो इसको कर सकते हो आप हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो सेक थीटा ऊपर माइनस टाइन थीटा। यहां देखिए माइनस होता है तो परिमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। हो गया। अब सामने से गुना कर देंगे तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टाइन थीटा। एक से गुना करेंगे यही रह जाएगा, और नीचे अगर गुना करते हैं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, याद होगा आपको, जो पढ़े उनको तो पक्का याद होगा, इसका वैल्यू होता है 1। तो देखिए हमारा आंसर आ गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा। गया। इस तरह से देखिए दोनों मैच किया कि नहीं किया। ये हमारा आरएचएस था, क्या था, आरएचएस। तो हमारा ये पास आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस। है ना बच्चों। तो थोड़ा बड़ा है ध्यान दीजिएगा, दोनों पार्ट्स को आपको ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट्स में क्या क्या आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि कॉस से भाग देना है आपको, अंश और हर दोनों में कॉस से भाग देना है। तो उसके बाद भाग देने के बाद इसका रूल होता है कि सबको पहले सेपरेट करिए उसके बाद भाग दीजिए। कितने बच्चे तो एक के साथ भाग दे देते हैं और सारा काट देते हैं। तो यहीं पर आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और बना दिए तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे नंबर कटने के चांसेस आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर देखिए क्या, उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 1 का वैल्यू क्या हो, कि इसको हमको अप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से सोचना पड़ेगा कि 1 का वैल्यू हमको यहाँ रखना पड़ेगा उतना प्रूफ करने के लिए। तो दो बातें यहाँ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि आपको आरएचएस का भी इस्तेमाल थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। आरएचएस जो है ये इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एलएच से डायरेक्ट लाना संभव नहीं है। संभव है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इससे बढ़िया है कि हम आरएचएस तोड़ करके ही बराबर कर लेते। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अच्छे से देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे फिर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो मैं बताया था वो है साइन ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करें। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करें। ये हमको सिद्ध करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमको करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा हमको लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे लाते हैं। सबसे पहला काम है हमको एलएचएस उतारना। पहले लिखेंगे एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस हम ले लेते, देखते रहिए। हम एलएचएस क्या कर लिए, उतार लिए। देखिए, देख रहे हो ना, देखते रहना, नहीं देखोगे वहां तुमसे नहीं बनेगा। अब इसमें कर क्या सकते, किसका फॉर्मूला लगाएं। तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा देखने में हमको लग रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पता होगा, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद यहां भी वैसे ही तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता नहीं बच्चों, ध्यान देना। अब देखिए इस तरह से एरो का सिंबल भी आप देते जाइएगा, और लास्ट में जो आंसर लिखिएगा उसमें बराबर दीजिएगा, एरो नहीं दीजिएगा, उसमें बराबर दीजिएगा। इसको या कहते हैं, उसको बराबर कहते हैं। तो इस सब को भी ध्यान रखना है, इस सब में भी नंबर काटे जाते हैं।
अगर अच्छा से आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो 5 क्या आएगा, तो 5 में 4 ही मिले ऐसे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप रखते चलना है आपको। अब यहाँ पर हमने तो तोड़ दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी हमने तोड़ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है अब आगे क्या करें सर। तो आगे करने के लिए देखिए सबसे पहले फार्मूला आपको याद होगा, साइन ए इंटू कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है और कट करके एक आता है। तो सबसे पहले हम उसका वैल्यू ही रख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू होता है 1। फिर इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसका भी वैल्यू होता है 1, तो 1 रख दिए। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, 2 गुना 1 गुना कर दिए तो 2 हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 लिख दिए। अभी 2 और 2 हो जाएगा क्या, 4 ही जोड़ सकते हैं। और क्या साथ में करेंगे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे और ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक सेक स्क्वायर ए, ये दोनों को साथ लिखेंगे। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, ये भी जानते हैं। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए रह गया क्योंकि इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है। तो 4 और 1 हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया। यहां तक देखते जाइएगा। अब देखिए हमको लाना क्या था, हमको लाना था 7, लेकिन आया यहाँ 5, है ना। 7 लाना आया 5 और साथ ही साथ उधर tan है और साथ ही साथ cot है, तो कैसे लाएंगे आप। तो देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर इसका फार्मूला कॉट में क्या होता है, तो कॉट में फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक का फार्मूला पढ़े होंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसा होता है। तब क्या करें, तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए यही लाना था ना, यही हमारा RHS आ गया, आपका 5 नंबर भी आ गया। LHS बराबर RHS, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कहीं इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है आपको, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, अंदर तोड़ने की कोशिश ना करेंगे कि कॉसेक को हम सर साइन में बदल दें, तो किया जा सकता है, ऐसा बड़ा बात नहीं, लेकिन हो सके वैसा नहीं आए तो आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपको इसको तोड़ना है। उसके बाद उसी तरह से प्रोसेस करते जाना, सबका वैल्यू 1 1 आते जाएगा, लास्ट में आपको 7 भी आ जाएगा जो हमको लाना होगा और इतना फार्मूला हमको निकल जाएगा। तो देख लीजिए अच्छा से, उतार लीजिए अच्छा से कॉपी में, 2-3 बार नहीं इसको 5-10 बार बना लीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। तो चलिए बच्चे लोग अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध करें कि सेक क्यू थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कौसेक क्यू थीटा, गड़बड़ा गया, कौसेक क्यू थीटा प्लस कौसेक स्क्वायर थीटा -1।
हमको इक्वल टू में लाना है 3 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और इंटू में सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा कट रहा है नहीं? हाँ, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं। क्या लाना था हमको? 3 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा और साथ ही साथ शुरू से लिख देता हूँ। हाँ, हमको लाना है, इधर गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू में लाना है हमको सेक थीटा और प्लस नीचे लिख देता हूँ उसको कॉट थीटा, ब्रैकेट बंद। बच्चों देखिएगा, सही चल रहा है ना? हाँ, ठीक चल रहा है। तो क्या है क्वेश्चन में? सेक क्यू थीटा प्लस हाँ, तो अब देखिए जरा, क्योंकि दिख नहीं रहा था ना। सेक क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉसेक क्यू थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हमको इतना प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों? हम एलएचएस उतारेंगे। हमको एलएचएस लेना है पहले, नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे बनाएंगे एलएचएस से आरएचएस? तो आपको एलएचएस पहले उतारना है। क्या उतारेंगे बच्चों? एलएचएस। एलएचएस उतार गए, इतने एलएचएस था। ठीक है, अब इसमें क्या करें? ठीक है सर, ऐसा फार्मूला तो हम देख भी नहीं किए हैं कि सेक क्यू का फार्मूला पढ़ा ही नहीं। तो नहीं पढ़ाए तो करें क्या? तो हम इसी से लेंगे। तो देखिए, ये तो फार्मूला जरूर पढ़ाए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है बच्चों? बताओ, तुम ही लोग बताओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है tan स्क्वायर थीटा, याद आया? और ऊपर था कॉसेक क्यू थीटा, तो ये रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी ये रह जाएगी। क्या क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर याद होगा फार्मूला तो पक्का आपको अब बताएंगे ये है कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला। ठीक है, ये तो हम रख दिए। अब क्या करें सर? तो देखिए क्या करते। तो सेक क्यू थीटा है, तो सेक को हम बदलेंगे 1/cos। सेक को लिखते हैं ना 1/cos, तो क्यू है तो क्यू दे देंगे। यहाँ tan है तो tan को लिखते हैं sin/cos, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यानी सेक क्यू को लिख देंगे 1/cos क्यू थीटा और tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है कॉसेक, कॉसेक को क्या लिखेंगे बच्चों? तो 1/sin क्यू थीटा। अरे बड़ा आसान है, देखो। अब साइन, इसको क्या लिखेंगे? कॉट को, तो कॉट को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। देखते जाना, एकदम लाइन बाय लाइन समझते जाना। तुम लोग बना सकते हो, तुम ही लोग बनाओगे, कोई नहीं। तो अब क्या करें? तो यहाँ से यहाँ ऐसे काट दें? तो ऐसे नहीं काटिएगा, वजह पर ही ऐसे तो समझ ही रहे हैं कि काट देंगे सर तो ले आएंगे आंसर। नहीं, वहां पे आपको स्टेप फॉलो करते हुए चलना है कि सर एक को लाइन वहां मिस करेंगे तो नंबर किसी न किसी तरह से काट लिया जाएगा। काहेला मुझसे रास्ता चुने, हम एक लाइन बढ़ाइए लेंगे, पेजा की कमी है। देखिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर चला जाएगा ये, यानी सीधा होगा तो, और कॉस नीचे चला आएगा, है ना बच्चों? क्या किया? 1/cos क्यू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/sin क्यू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? ऐसे था तो ऐसे हो गया ऊपर जाके। ठीक है, अब काट सकते हो। तो देखो, 2 गो कोस था और यहाँ 2 गो कोस कट गया। अब तो कटेगा नहीं कोई। इसमें देखिए, इसमें 2 गो साइन था, यानी ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, नीचे वाला एगो रह जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास बचा है। हमारे पास बचा है 1/cos थीटा
और साथ में इधर बचा है इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब उधर क्या बचा है, तो इधर बचा है 1/sin थीटा और इंटू में 1/cos²थीटा। ये बचा है हमारे पास। तो करेंगे क्या सर, तो करेंगे क्या, गुना कर देंगे। एक गुना होगा कॉस और साइन में, तो नहीं होगा तो सीधे सीधे लिख देंगे। sin²थीटा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो गुना करके लिख देंगे साइन थीटा इंटू cos²थीटा। हो गया अब गुना में। अब क्या करेंगे, तो सर अब एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या अब क्या चाह रहा है बताइए, कोई फार्मूला है, कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम में जो बड़ा होता है वही लेते हैं। तो इधर देखिए, इधर क्या है, इधर साइन स्क्वायर बड़ा है तो साइन स्क्वायर ले लेते हैं। इधर से क्या है, इधर से कॉस स्क्वायर बड़ा है तो कॉस स्क्वायर ले लेते हैं। कैसे एलसीएम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉस कॉमन है, एरो में कॉस कॉमन, लेकिन बड़ा वाला कॉस कौन है, तो स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए साइन स्क्वायर, इसमें साइन है, तो बड़ा वाला साइन कौन है, स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला ले लेंगे, है ना, दोनों का एलसीएम। अब देखिए हर से हर में भागा होता है, तो कॉस से एगो कॉस कट गया, एगो कॉस बच गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो जो एगो बचल का कॉस है यार हम जाके गुना हो जाएगा, तो ये ऊपर लिखा जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी हर से हर में भागा देते हैं, तो साइन से एगो साइन कट जाएगा, एगो साइन बच जाएगा, कॉस स्क्वायर पूरा कट जाएगा, एगो साइन जो बचा ना ये जाके एक से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। जैसे अंक वाला हम बनाते थे, जितना भागफल आता था उतना ऊपर गुना कर देते थे, तो इसमें इसमें भागा देंगे, भागफल बच्चा साइन, साइन जाके एक से गुना हो जाएगा। अब क्या करें इसको, ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमको लाना क्या था, हमको लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, इस तरह से लाना है। कैसे लाएंगे इसको, बड़ी समस्या। तो इसको यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। अब इसमें भी हम आरएचएस को उतारेंगे, याद रखिएगा। अब हम आरएचएस को ले रहे हैं, तो आरएचएस में क्या क्या है देखिए, तो सेक थीटा, ठीक है, और इनटू में कोची है तो कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट में कौन सा है, तो वो है सेक थीटा, और साथ में क्या है, प्लस कॉट थीटा। ये हम आरएचएस से ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको इससे और इसको इससे दोनों से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो देखिए सेक से सेक गुना होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक तो बेचारा इकल्ले रह जाएगा क्योंकि इसके साथ तो गुना होगा नहीं। अब ये जाएगा फिर दूसरा से गुना होने के लिए, इससे और फिर इससे, बीच में प्लस से प्लस देंगे, तो सेक तो इससे गुना होगा नहीं, तो सेक थीटा। अब कॉसेक से कॉसेक गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, तो अब दोनों के तोड़ेंगे, तो सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos² थीटा, कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, और कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin²थीटा। अब इसमें भी वैसे, जैसे देखिए इसमें आया था एकदम सेम प्रोसेस आ रहा है कि नहीं, इसमें भी आप दोनों के गुना करके लिखिए, cos² थीटा इंटू साइन थीटा, गुना हो गया, और इसमें भी लिखेंगे 1/cos थीटा इंटू sin² थीटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा cos² थीटा इंटू sin² थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर कैंसिल, साइन से एक साइन भागा देंगे, साइन बचेगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ भी वैसे ही हर से हर में भागा देंगे, cos से एगो cos खत्म, एगो cos बचेगा, साइन स्क्वायर खत्म, एगो cos जो बचा जो ऊपर चल जाएगा, cos थीटा। देखिए दोनों बराबर हुआ, ये हमारा क्या था, एलएचएस, क्या आया, आरएचएस। इस तरह से एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। तो बच्चे लोग अच्छा से देख लो, अच्छा समझ लो, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक ना, आएंगे ही आएंगे, एकदम मन में रटते जाना, यही वाला आएगा, आएगा तो एकदम छाप देंगे जाकर हम, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन चले, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, और बाद में इसको उतार लेना। लो मैं हट जाता हूँ।
चलिए बच्चों, चलिए अगला चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन भी एक बड्डा सारा है, बड्डा 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 है, तो क्या करेंगे, सबको तोड़ देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ए है सब में, ए दे देता हूं मैं। साइन ए रहे थीटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको बस बनाना है। ये आ गया साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए बराबर 4 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। ये हमको लाना है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए इंटू में साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। अब बराबर में क्या लाना, 4 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। तो कैसे लाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलएचएस से, लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करेंगे, आधा आधा भाग में डिवाइड करके इसको तोड़ेंगे, है ना। आधा भाग में बांट लेते हैं कि पहले इसको कर लेते हैं सर, फिर इसको कर लेंगे, फिर लास्ट में जो होगा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस का पार्ट 1 लेते हैं, ठीक है, पार्ट 1 सिर्फ इसको लेते हैं। ये क्या है, ये है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 प्लस कॉस ए और बटा साइन ए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, है ना। ये अब हम भी इनका जोड़ जैसे बनाते हैं, इसमें नीचे अलग अलग है तो नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये दोनों गुना कर दिए। अब हर से हर में भागा होगा, तो ये से ये तो कटेगा, साइन बचेगा, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसका ध्यान, साइन से साइन कटेगा, इससे गुना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो है ना तो होल स्क्वायर चढ़ेगा, ना कि खाली कॉस पे स्क्वायर चढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ रह गया साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB होता है ना बच्चों। क्यों भुला गए, अरे मत भूलो, यही सब तो काम आएगा, देखते रहो। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख सकते हैं यहीं पर, नहीं तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और ये जानते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, ये था 2 इंटू 1 2 कॉस ए। नीचे भाई फिलहाल तो कुछ नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि आगे क्या होगा कौन जाने। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 प्लस 2 कॉस ए, नीचे था 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, देख रहे हैं ना, देखते रहो एकदम। अब क्या करेंगे, एक और एक दो, दो दो हो जाएगा कितना, 4। हाँ ऐसे ही सोच रहे हो तुम, नहीं बहुत से बच्चे इसमें गलती करते, याद रखिएगा ये दो इसके साथ है, हम नहीं जोड़ना है, हमको एक और एक दो इसको लेना है ना, वहां जोड़ दीजिएगा तो पता चला नंबर तोड़ देगा। तो ध्यान से देखते हुए बढ़ते चलना है, ठीक है। 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, थीटा लिख दिया, ए था ना, ए लिख देते हैं दोबारा, चलिए लिखा गया। अब नीचे जो था फिलहाल के लिए तो वही रखेंगे, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे, तो इसमें दो कॉमन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, दो कॉमन करेंगे, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए ये से ये हो गया कैंसिल आउट, 2 बाई साइन ए। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, और इसका फॉर्मूला तो हम जानवे करते हैं कि 2 कॉसेक ए। इस तरह से हमारा
एलएचएस का एक पार्ट आया, ध्यान से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा या देखते देखते भी उतार सकते हैं। तो क्या क्या इसमें किए हम, एलसीएम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, उसका 2 यहाँ कॉमन किए, ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल आउट, 1 बाई साइन का फार्मूला 2 कॉसेक ए हो गया। ठीक है, अब इसी का हम अगला पार्ट चलेंगे। अगला पार्ट क्या है, चलिए अगला पार्ट इससे देख लेते हैं। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। एलएचएस का पार्ट 2, पार्ट 2 उतार लेते हैं। साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, यही है हमारा पार्ट 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सॉरी एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, माइनस बीच में आप माइनस रखिएगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन में भी मैंने प्लस लगा दिया है, माइनस था यहाँ पे। ठीक है, चलिए माइनस से अब ये देखते हैं, उसके बाद उसको सुधारते हैं। तो क्या था, साइन ए पार्ट 2 है, वो ध्यान रखिएगा। अभी एलएचएस का पार्ट 1 किया था, अब इसका पार्ट 2 करते हैं। इसमें कौन सा आंसर आता है वो देखते हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, तो इसमें भी वही करेंगे जो उसमें किए थे, एलसीएम 1 माइनस कॉस ए और साइन ए कर लिए। अब हर से हर में भागा पड़ेगा, तो ई कट गया, साइन इससे गुना, साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कैंसिल, इससे गुना हो जाएगा, फिर प्लस दे दिए। अच्छा हाँ, माइनस दे दिए। ठीक है, अभी जाके इससे गुना होगा, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा जाके इस पे गुना होगा तो स्क्वायर हम चढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब देखो, अब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेम प्रोसेस जैसे उसमें किए थे। तो अब करेंगे हम, तो बड़ी ब्रैकेट देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए साइन ए। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे इसमें, अगला ट्विस्ट क्या आने वाला है। देखो अगला ट्विस्ट कैसे आएगा, एक का स्क्वायर एक होता है कि नहीं होता है, तो इतना बड़ा बात बता दी, एक का स्क्वायर एक होता है, 2 गुना 1 2 होता है। अरे बाप रे, ये तो हमको पता ही नहीं था। देख रहे हो कितना खतरनाक खतरनाक बात सिखा रहे हैं तुम लोग, कोई सिखाएगा यहाँ, है ना, क्या सीखे, एक का स्क्वायर एक होता है। देखो क्या करें, अब करेंगे हम साइन स्क्वायर जो है जो उतार देंगे। अब यहाँ माइनस था ना बच्चों, तो माइनस का काम क्या होता है, सबको माइनस कर देना, यानी सबको उल्टा पुल्टा कर देना। तो माइनस 1 के साथ जाएगा, प्लस 1 के साथ ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस के साथ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, देख रहे हो ना, खतरनाक वाला माइनस है ना, ये माइनस माइनस के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समझे ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब नीचे को चाहिए, तो नीचे है 1 माइनस कॉस ए और साइन ए, नीचे जो था वो भी रहे दिए। अब इसमें देखिए, अब कहीं सर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, हम तो फार्मूले में नहीं बन रहा है, तो करेंगे कुछ ही, तो साइन स्क्वायर को हम कोशिश करेंगे कॉस में बदल देने के लिए। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हम पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, ये हम साइन को बदले, फिर -1 बगल में था, -1 लिख दिए, उसके बाद बगल में माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, फिर बगल में क्या है, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए उतार दिए। अब देखिए नीचे तो फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस ए इनटू साइन ए, है ना बच्चों, देखते रहो, भयंकर भयंकर चीज है। अब क्या करें, देखिए ये है -1 कॉस स्क्वायर ए, ई भी है -1 कॉस स्क्वायर, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ ये देखिए माइनस में था, ई प्लस में थे, तो कट गया, यहाँ हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर ए, और बच जाएगा +2 कॉस ए जो पहले से था, और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस ए और साइन ए। इस तरह से अब देखो दोनों में क्या कॉमन, दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में मैच बस इतना कर रहा है कि 2 कॉस ए इसमें भी है, 2 कॉस ए इसमें भी है, तो हम क्या ले लेंगे, 2 कॉस ए कॉमन,
तो कॉमन लेंगे तो जैसे 2 cos a तो निकल गया, तो बच गया को खाली माइनस, और a को cos बच गया, cos a, और यहाँ क्या बच गया प्लस, ये तो पूरा निकल गया बाहर, तो 1 बच गया। नीचे क्या था, 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, कर लिए। अब देखिए इसको चाहिए तो आप सीधा कर सकते हो, देखो माइनस में कॉस है, प्लस में 1, इसमें प्लस में 1 कॉस है, तो यहाँ पर भी आप काट सकते हो। बचा क्या, 2 कॉस ए बाई साइन ए। तो देखिए 2 तो बाहर है ना, यानी 2 तो अलग है, कॉस ए बाई साइन ए होता क्या है, तो ये होता है कॉट ए। लीजिए पार्ट 2 से हमारा क्या आया, पार्ट 2 से आया 2 कॉट ए, और पार्ट 1 से क्या आया था हमारा देख लेते हैं इसको भी क्या आया था। पार्ट 1 से आया था 2 कॉसेक ए। अब देखिए, हाँ यहाँ थोड़ा सुधारना था ना, प्लस लिख दिया था मैं, यहाँ रहता है माइनस, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए इसको और इसके वैल्यू को दोनों को गुना करना है, तो दोनों को गुना करना है, तो दोनों को गुना करके अब लिख देते हैं, देखिए गुना करके लिख देते हैं। दोनों के वैल्यू को गुना करके लिख देते हैं। एक का आया था 2 कॉसेक ए, और एक का आया था 2 कॉट ए, तो 2 दूनी 4, कॉसेक ए, दोनों तो गुना होगा नहीं तो ऐसे लिखाएगा। ये देखिए आ गया हमारा आरएचएस, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो पार्ट 2 में करके तोड़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके तोड़ेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से कैसे कैसे किए थे। हाँ देखिएगा, तो सबसे पहले पार्ट 1 हमने लिया, पार्ट 1 का वैल्यू क्या आया बच्चों, 2 cos a क्या आया ना। उसके बाद हमने लिया पार्ट 2 लिया, क्या लिया, पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 जब लिए तो पार्ट 2 में कितना वैल्यू आया, 2 cot a आया। उसके बाद पार्ट 3 में क्या कर दिया, दोनों को गुना कर दिए, तो दोनों का वैल्यू, ये वैल्यू था और ये वैल्यू था, दोनों का हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है बच्चों, एक बार देख लो अच्छा से, अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ये वाला ले लेते हैं। सिद्ध करें साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करें, मिला लेते हैं एक बार और, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तब इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए, तो पहला काम तो सर कुछ नहीं जानते हैं, हम करेंगे एलएचएस। हमको कुछ नहीं पता है, हमको जैसे सर बताए हैं हम लिख देंगे। हम एलएचएस उतार देंगे आंख बंद करके, आंख बंद करें तो उतारेंगे कैसे, देखिए आंख बंद करके हम उतार दिए हैं, जैसे हम उतारे वैसे उतार दीजिएगा। अब इसमें क्या करें, अब इसमें क्या हम चेंज करें कि हमको इतना आंसर आ जाए, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए tan सबसे अलग है, पहले हम tan को तोड़ते हैं, साइन थीटा बटा 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा है, यहाँ प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है। अब देखिए उसको हम सीधा करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये रह गया,
और जब इसको सीधा करेंगे हम तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे है, इसको ऊपर लाएंगे तो एक ऊपर चल जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे रह जाएगा। तो अब क्या करें, तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और साथ में गुना में रह जाएगा ऊपर साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया, हमने क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम नहीं, सॉरी बच्चों, एलसीएम नहीं, हमने गुना करके बस अभी लिखा, अभी तो एलसीएम लेना बाकी है ना। तो अब अगला काम क्या करेंगे, अब अगला काम वही है कि हम एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए तीनों अलग अलग है। अब तीनों अलग अलग है तो करें कोची, तीनों अलग अलग, तीनों को गुना कर लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा एगो ये हो गया और साथ में हो गया कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। अब एलसीएम लिए तो क्या रूल होता है, हर से हर में भागा देना, तो ई दोनों तो कट गया लेकिन ई दोनों बचा, तो ई दोनों इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा में गुना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में और साथ ही साथ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, अब इसमें देखिए इसमें तो ये दोनों कट गया, बचा 1 माइनस कॉस, तो इसमें गुना हो जाएगा, यानी साइन थीटा में गुना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखें, कर दिए ना गुना। अब क्या करें सर, अब कुछ ही कर सकते, तब करेंगे क्या, गुना करेंगे सीधे सीधे। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक में गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको कुछ होना पड़ेगा। तो साइन थीटा दिख रहा है ना, भाई कट रहा है थोड़ा सा, थोड़ा और इन्हें लिखते हैं या तो अगला पेज में लिखते हैं। देखिए अब क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, इसको गुना करते हैं, ज़्यादा इधर हो गया नहीं, ओ सिंपल सा इजी कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुना हो गया और इसमें देखिए गुना करेंगे साइन और कॉस में, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन तो इसी रह जाएगा साइन थीटा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना, साइन इंटू कॉस थीटा एक से गुना किए तो वही रह गया, ठीक है। लेकिन जब कॉस से गुना किए तो कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस होने वाला करते तो ये जस्ट लिख देता हूं मैं यहाँ से, तो आ जाएगा समझ में, साइन थीटा इंटू 1 तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा क्योंकि 1 से किए। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो माइनस में है, तो माइनस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखे ना, देखते रहिएगा, ये किए हम प्लस में तो ये हो गया साइन थीटा, ये प्लस साइन कॉस से किए तो हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे जो है, अब नीचे भी देखिए एक फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए दोनों गुना में है ना, तो हम इसको भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे बच्चों, इसको भी हम साथ में कर लेते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बचा क्या, तो बचा कॉस थीटा भी जी लिख देते, लो समझ रहे हो, जगह थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा इस तरह से लिखा हो, लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब इसको गुना किए एक के साथ तो वही रह गया, और जब इसको कॉस के साथ किए तो कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वहां प्लस साइन थीटा इंटू 1 किए तो साइन थीटा हो गया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन माइनस में हो गया, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, क्या होगा, कट गया, खत्म। बचा क्या, तो बचा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या बचा, नहीं ऊपर में भी और है साइन थीटा, नीचे बच गया एक का स्क्वायर होता है एक कॉस स्क्वायर ए, अरे थीटा लिख दिए, चलिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जहां जहां ए हो गया है वहां थीटा कर देते, दोबारा नीचे कर दिए। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, ए का स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो उतार लिया ऊपर वाला, एक वैल्यू जानते ही होता है साइन स्क्वायर थीटा,
इंटू कॉस थीटा। देख रहे हो, इसका वैल्यू हम रख दिए। अब क्या करें सर, अब क्या कर सकते हैं, हमको लाना क्या था, अब देखिए हमको लाना है क्या चीज, तो कॉट थीटा इधर प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे सेपरेशन, अलग अलग, बीच में प्लस है ना, यहाँ से हम इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज में पहले देख लीजिए सर ध्यान से कि किए हैं क्या क्या हम। इसमें बस इतना ही किए हैं कि साइन थीटा बटा 1 - कॉस थीटा है, tan थीटा बटा 1 + कॉस थीटा है। तो हम tan थीटा को इसमें खाली तोड़े हैं, देखिए tan थीटा को साइन बाई कॉस, फिर सीधा किए, फिर नीचे वाला क्या किए, तीनों का एलसीएम लिए, और एलसीएम करके जब हम गुना करते हैं तो ये दोनों कट जाता है। उसके बाद नीचे जो था वैसे ही लिखते चले जाते हैं, लेकिन एक फार्मूला आगे चलाता है a माइनस बी और a प्लस बी का, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाता था। यहाँ से अब अलग अलग करते हैं, तो क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा है। ठीक है, कौन भी अभी आना है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये था ना बच्चों। और नीचे क्या था, तो नीचे था साइन स्क्वायर थीटा। एक बार और देख लेते हैं। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा है, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है ना। चलिए अब इससे शुरुआत करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेशन, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद है नीचे जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर था साइन थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यही था ना। तो अब क्या करें इसमें, है ना, तब इसको करना क्या है, जो करना करेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ दो गो है, एगो से एगो खत्म, यहाँ भी साइन है जो दो गो नीचे, एगो से एगो खत्म, तो बचा क्या ऊपर, तो बच गया ऊपर कॉस थीटा बटा नीचे बच गया साइन थीटा, बच गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए यहाँ कौन कटेगा, यहाँ साइन से एगो साइन कटेगा, तो बचा कौन, तो बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन बचा, लो जो बच्चा जो लिख दिए। कैसे कैसे कटा, देखिए कॉस दो गो था, एगो कॉस कट गया, साइन दो गो था नीचे, एगो से वो कट गया। अब यहाँ साइन दो गो था, एगो से वो कट गया, एक को बच गया दोनों में। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा को जो होता है बच्चों, तो ये होता है कॉट थीटा और प्लस 1/sin, अगर अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर सकते हो। 1/sin क्या होता है, तो होता है कॉसेक थीटा, और 1/cosec कॉस क्या होता है, तो होता है सेक थीटा। यही ना लाना था बच्चों, नहीं पता, चलिए देख लेते हैं, देखिएगा अच्छा से वहाँ पे क्या लाना था और कोची लेके हम आए हैं। देखिए हमको लाना था ना सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, इतना है कि नहीं, और यही चीज हम उधर ले आए हैं। देखिए आ गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू, बस वो इधर वाला इधर लिखल है, मन है तो आप इधर लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, यही था ना। देख लीजिए, तो अच्छे से आप देख लो, मिला लो, उसके बाद अब चलेंगे अगला क्वेश्चन में। तो आ ही रहा है बीच बीच से, हाँ सब आ रहा है, कहीं कटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। जिसको पसंद आ रहा है लाइक करते जाना, लाइक नहीं करते बस देखते जाते हो, लाइक नहीं करते हो, ये देखते जाओ, लाइक करते जाओ, कमेंट भी करते जाना। अरे हट जाता हूँ। चलिए अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। सिद्ध करें, सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस
tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये हमको प्रूफ करना बच्चों, ठीक है। तो इतना बड़ा सा है सर, कैसे प्रूफ करेंगे? तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, है ना, हम लोग प्रूफ करने के लिए तो बने, सब कुछ साबित कर देंगे। अब इसमें क्या करें, है ना, प्रश्न उठता है इसमें अब हम क्या करें सर जी, है ना। क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके कुछ ही करेंगे, एलएचएस उतार देंगे। इतना में बन गया सर, उसके बाद आगे रास्ता निकलते चला जाएगा। ये सब क्वेश्चन में यही बात है बाबू, पहले कोशिश तो करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसका देखिए बाबू, इसका सिंपल सा है तरीका, ऐसा जो भी क्वेश्चन रहे उसका हर का परमेयकरण कर, हर का परमेयकरण करने पर, थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया, हाँ, फिर नहीं तो अटेगा नहीं। 1 मिनट बच्चों, तुरंत हो जाता है। एलएचएस देखिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा, नीचे क्या था, सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना। अब देखो हर का परमेयकरण अब करेंगे, हर का परमेयकरण करने पर, है ना। अब देखो करते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा सेक, अरे थीटा है तो एक कैसे लिख, देखिए हर का परमेयकरण करने पर क्या होता है बच्चों, हर का परमीकरण होता क्या है? आपको पता होना चाहिए कि सर नीचे वाला जो हर होता है उसका चिन्ह चेंज करके और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो देखिए वही करेंगे जो अभी कर रहे थे, सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, देखिए ऊपर नीचे गुना कर दिए, चिन्ह चेंज करके ऊपर देखिए सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम होता है तो क्या ऐसे होता है, 2 × 2 होता है, तो 2 × 2 का स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? सेम सेम इसमें भी लिख देंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए नीचे नीचे क्या है, तो नीचे फार्मूला बन गया a+b a-b, तो क्या करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, a+b × a-b हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब हो गया तब क्या करें सर, तो हो गया तो बस करना क्या है कि आपको सबसे पहले इसको फार्मूला पे तोड़ना है, नीचे भी फार्मूला लगा देना है। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, यही भूल गए। अब नीचे वैल्यू होता है 1, पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 तक का कोई वैल्यू नहीं, हट गया, खत्म। अब ऊपर देखिए हमको लाना क्या चाहिए था, हमको लाना है 1 + 2 tan स्क्वायर, यहाँ आ गया सेक स्क्वायर, तब ये सेक स्क्वायर आ गया तो कैसे 2 में आएगा, तो देखिए सेक स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, तो सेक स्क्वायर को अगर हम तोड़ करके tan में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए थीटा, और बगल में हमको चाहिए था, तो पहले से वो था tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद बगल में हमको चाहिए 2 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा, और इंटू में कोची है तो इंटू में tan थीटा, है ना, देखते रहिए। अब क्या करें, तो देखिए 1 का तो 1 रह जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, देख लिए, यही न लाना था, देखिए आरएचएस में यही हमारा आरएचएस आ गया, तो बन गया ना एलएचएस बराबर, उल्टा लिख दिए, एलएचएस बराबर आरएचएस, समझे बच्चों, देख लो अच्छा से।
तो कुछ भारी नहीं है, कुछ भी भारी नहीं, सब आएगा एकदम तुरंत बनाओगे। कुछ भी भारी नहीं होता, बस समझने की देर होती है। देख लो, अच्छा से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हट जाता हूँ मैं। देख लिए? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए लियो, तो अब अगला चलते हैं। अगला में क्या करेंगे? अगला में करना क्या है अब? चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में भी कहता है सिद्ध करें। सिद्ध करें, तो कहिए कौन चीज सिद्ध करें सर, है ना, क्या सिद्ध कर दे सर? तो कुछ नहीं करेंगे, सिद्ध करेंगे 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 - कॉस थीटा। ये करना है। देखिए, ये ज्यादा भारी तो नहीं है, छोटा सा है। और ऐसा में देखिए, तो ऐसा से ऐसा लाना थोड़ा सा दिक्कत होता है इस समय, तो इस समय दोनों को हल करेंगे। तो पहले हम एलएचएस से ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में ज्यादातर दोनों तरफ से हल किया जाता है। तो दोनों तरफ से अगर लेते हैं, तो एलएचएस लेते हैं 1 + सेक थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, अब इसको करें क्या? तो इसको हम दोनों को तोड़ सकते हैं। देखिए, 1 + सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और नीचे कॉस सेक को यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं तो एक होता है, एलसीएम लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा तो ऊपर हो गया कॉस थीटा +1, और 1/कॉस थीटा। देखें, इतना आ गया। अब इतना आ गया तो करेंगे कौन चीज? तो बस करना क्या, जो अभी सिखाए थे, पहले सीधा कर लेते हैं। कॉस थीटा +1/कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सीधा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ओह सॉरी, उल्टा कर दिया, तो ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ऊपर। नीचे वाला ऊपर ना सीधा ना होता है, तो वो कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, है ना, नीचे 1 आ जाएगा। इससे ही खत्म। अब क्या आया हमारे पास? तो कॉस थीटा +1, इतने आ गया। लीजिए, अब इतना तो आरएचएस में है ही नहीं, तो अब करेंगे क्या? करना क्या, अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे। देखते रहिए, आरएचएस से लेंगे। तो आरएचएस में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों, बोलते जाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है 1 - कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो देखो, इसको तोड़ने का तरीका है, या तो हर का परमीकरण कर लीजिए, या तो सिंपल है कि साइन स्क्वायर को तोड़ लेते हैं हम। तो साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे है 1 - कॉस थीटा। तो अब क्या करें? अब देखिए, एक पर स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं? एक पर स्क्वायर तो एक ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी ए प्लस बी। इसको तोड़ेंगे, फार्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का। कॉस थीटा। देखिए अब जरा ध्यान से, ये और ये दोनों कट गया, तो बचा क्या? 1 + कॉस थीटा। क्या गया ना, 1 + कॉस थीटा। देखो अब जरा ध्यान से, उधर एलएचएस इधर आरएचएस, क्या दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? हुए तो कमेंट में लिखो हाँ हो गए। हाँ, है ना, जितना लाइक हो सके लाइक करते जाना, लाइक मत छोड़ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देख लो अच्छा से, इसको भी उतार लो। अब अगला देखते हैं कि नहीं। तो चलिए, देख ही लिए है, तो अगला चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें, ये भी है सिद्ध करें, सब सिद्ध करे वाला है। सिद्ध करें कि कौशिक ए माइनस साइन ए बटा सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। अब देखिए ऐसे आ गया, ये प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा ना। क्या लिखा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए। सेक थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए हमने इसको अच्छा लगाते हैं। ये है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हो जाता है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, आंख बंद करके एलएचएस लिख लेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। उसके बाद सेक ए सेक ए माइनस कॉस ए उतार लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तो उतार लिए है ना, यही क्वेश्चन था ना। अब हम करना क्या है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये साइन है, ये कॉसेक है, तो क्या करेंगे ना, इसी को हम साइन में बदलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin है, लिख सकते हैं ना। इसको तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले से साइन में एक नीचे कुछ नहीं तो एक है बच्चों। और यहाँ है सेक ए, है ना, सेक है, तो इसको भी लिखेंगे ना 1/cos ए। और इधर कुछ ना करेंगे, इधर जो है जो रह गया हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे, तो साइन ए, ठीक है। अब साइन ए लिए तो 1 रह गया, यहाँ 1 है तो साइन यहाँ से गुना हो जाएगा, तो साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब नीचे देखिए इधर बगल में कॉस ए, एलसीएम लिए 1 और कॉस ए का एलसीएम हो गया कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। देखिए यहाँ 1 तो कॉस ऊपर जाके गुना होगा ना, कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन इंटू कॉस है, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो देखिए फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। हाँ सर याद आ गया, ये तो पढ़े किए थे, नहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए। तो देखो आगे रास्ता दिखते चला जाएगा, बस आगे चलना होगा तुमको। अब क्या करें सर, तो देखिए अब काटेंगे, अब क्या करेंगे, काटेंगे तो एगो कॉस एगो कॉस खत्म हुआ, एगो साइन से एगो साइन खत्म हुआ, तो क्या आया कॉस ए और गुना में साइन ए, यही ना आया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा एलएचएस आया। आपके आरएचएस तो है ही नहीं सर, तो कैसे करिएगा। तो अब आरएचएस को भी उतारेंगे, इसको भी मैदान में लाएंगे आरएचएस को। तो आरएचएस को ही कहता था 1/tan ए और प्लस कॉट ए, ये कहता था। कि इसमें कुछ ही करे सर, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी उसी तरह तोड़ देना कि हमारा आया कॉस साइन में, तो टाइन और कॉट में कुछ ही करेगा, तो इसको भी तोड़ देंगे। तो इसको लिख देंगे साइन ए बाई कॉस ए, इसको तोड़ के लिख देंगे कॉस ए बाई साइन ए। अब दोनों का एलसीएम लेवा देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए होगा ना। अब कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन साइन कैंसिल, तो कॉस कॉस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तब वैल्यू जानवे करते थे फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 और नीचे कौची था, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे, तो 1 इंटू कॉस ए सीधा करेंगे जैसे पिछले बार में किए थे, तो कैसे, तो ऐसे करेंगे, तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो 1 से 1 देखिए कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। यही आया था ना, देखिए दोनों देखिए आपकी आंखों के सामने है ना, इंटू ही है बस, वहाँ गुना का सिंबल दे, दोनों सेम हो गया, तो लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। समझे बच्चों, एल एच एस बराबर आर एच एस। देख लो अच्छा से, स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब जो करना कर दो तुम।
चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या करेंगे जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें। सिद्ध करें। अब इसमें क्या सिद्ध करेंगे हम, तो इसमें सिद्ध करेंगे हम tan ए बटा 1 - cot ए, ठीक है, प्लस cot, थोड़ा ऊपर लिख, जगह बहुत, हाँ, सिद्ध करें कि, है ना, समझते जाना, सिद्ध करें कि tan ए बाई 1 - cot ए प्लस cot ए बटा 1 - tan ए इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस cot ए। यही हमको साबित करना है बच्चों, ध्यान देना, है ना। 1 - 1 - ठीक है, दोनों माइनस ही है। तो चलिए देखते हैं, ये हमको सिद्ध करना है tan ए बाई 1 - cot ए प्लस cot ए प्लस cot ए बाई 1 - tan ए। हमको इतना लाना है, 1 प्लस tan ए प्लस cot ए लेकर आना है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल पहले हम LHS उतारेंगे, है ना। tan ए बाई 1 - cot ए, ध्यान देते जाइएगा। अगर जल्दीबाजी हम कर देते हैं तो बोलिएगा कि थोड़ा स्लो बता दीजिए, ऐसे तो मैं स्लो ही चल रहा हूँ। अब इसमें क्या कर सकते हैं सर बताइए, कर क्या सकते हैं, हमको लाना क्या है, tan और cot में ही लाना है। अब इसमें करेंगे क्या, तो हम कोशिश करेंगे दोनों को हम तोड़ दें। tan को तोड़ सकते हैं हम sin ए बाई cos ए, ठीक है, और नीचे भी तोड़ सकते हैं 1 - cos ए बाई, फिर ज्यादा हो गया, हाँ, अब हो गया छोटा। इसको लिख सकते हैं sin ए, इसको भी वैसा ही cos ए और बाई sin ए, 1 - sin ए और बाई cos ए, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलते जाइएगा। हाँ, अब इसके नीचे हम करें क्या, ऊपर वाला तो कुछ कर नहीं सकते, करेंगे तो नीचे वाला करेंगे, भिन्न के जोड़ और घटाव है, यानी घटाव है घटाव। तो sin ए बाई cos ए, ठीक है, अब हम भिन्न के घटाव करते हैं, तो नीचे एलसीएम लेंगे sin ए, तो ये एक है, तो ये साइन यहाँ चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा sin ए माइनस कॉस ए। अब इधर देखिए बीच में प्लस है, इधर भी वैसा ही करेंगे, कॉस ए ऊपर है, कॉस ए बाई साइन ए है, साइन ए रह गया, नीचे लेंगे एलसीएम कॉस ए, देखते जाइएगा। कॉस यहाँ पे देखिए एक और कॉस का एलसीएम, तो कॉस यहाँ जाएगा ना, क्योंकि नीचे एक है हर में, तो कॉस ए यहाँ चल गया, नीचे हो गया साइन ए। देखते जाइएगा। अब करें क्या सर इसमें, अब फिर से वैसे करेंगे, सीधा नीचे जो है ऊपर सीधा हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए गुना साइन ऊपर चल गया और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, आ गया ना। अब यहाँ भी उसी करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए, जब सीधा करेंगे तो कॉस ऊपर चल गया, कॉस ए बाई नीचे हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, चल गया। अब क्या करेंगे सर, तो अब करेंगे क्या, गुना करेंगे दोनों को, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, दिख रहा है, नहीं दिखेगा, चलिए इधर लिखते हैं बगल में, कट जाएगा फिर। हाँ, तो देखिए गुना करते हैं, साइन साइन हो गया साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया कॉस इन टू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और है प्लस, देखिए कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब कहिए अब क्या करें सर इसमें, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, अब क्या, अब तो फंस गए जब पर।
तो करेंगे कि आप देखिए इसमें भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है सर, यहाँ कॉस है प्लस में, यहाँ कॉस है माइनस में। तो करना क्या है कि हमको एक बराबर करने के लिए कॉमन कर लेना है थोड़ा सा। कॉस ए छूट गया यहाँ पे, कॉस ए, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ, तो देखिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। माइनस कॉमा कर लेंगे, है ना, तो माइनस कॉमा कर लेंगे तो चिन्ह सब चेंज, प्लस में था ये भी माइनस में हो गया, है ना। और ये जो प्लस में था ये चल जाएगा माइनस में, ये माइनस में था ये आ जाएगा प्लस में, साइन आगे कर देते हैं और इसको पीछू कर देते हैं। ये कर दिया, अब तो हो गया बराबर। तो कहिए सर नीचे तो माइनस में है सर, तो देखिए माइनस कभी नीचे नहीं होता, ये ऊपर होता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, बीच में माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जब भी प्लस माइनस गुना होगा, क्योंकि नीचे लिखाता नहीं है ना, 1/-2 ऐसे नहीं, बल्कि -1/2 ऐसे लिखते हैं। तो ये जो ऊपर जाता है तो दोनों गुना हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी बीच में क्या आ जाएगा माइनस। तो देखिए वही काम करें, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और साइन ए माइनस कॉस ए। हो गया, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बोलिएगा। साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, ये बॉर्डर मार देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब अगला प्रोसेस क्या करना है ना, ध्यान से देखते जाइएगा अच्छा से लाइन बाय लाइन। अब क्या करें, अब हम एलसीएम लेवल सोचे थे, अब हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो किसका किसका एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए हुई और इसका साइन ए, दोनों गुना में, और दोनों में दोनों कॉमन था तो दोनों में से एक के लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए। देख रहे हो बच्चे लोग, है ना आसान, अरे बड़ा आसान है, बड़ा है लेकिन उतना भी कड़ा नहीं है। देखो अब क्या करें, अब भागा होता है, हर से हर में भागा, तो कॉस से कॉस खत्म, एक से ई खत्म, तो बचा खाली साइन, तो साइन ए रम जाएगा तो कुछ हो जाएगा साइन क्यू ए, है ना, दो गो पहले से था स्क्वायर, एक और गुना हो गया तो क्यू होगा कि नहीं होगा। इसमें देखिए साइन से साइन खत्म, इसे ई खत्म, तो कॉस इसमें जाकर गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू ए। आगे नहीं हुआ। अब कहीं ए क्यू माइनस बी क्यू का की फार्मूला होता है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़े होंगे आप लोग, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ दीजिए, देखिए तोड़ दिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है उसका, कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए। देखे क्या करें, तो देखिए ये दोनों मैच कर गया और दोनों गुना में था तो इसको काटना आसान होता है। अगर यही जोड़ में नीचे रहता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन गुना में है तो हम काट सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो सब प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और इनटू बचा क्या साइन ए इंटू कॉस ए, ये नहीं लिख सकते हैं एक, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा गलती हो गया। बचा क्या, तो बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता, बीच में प्लस बचा, बचा साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचेगा है ना, और नीचे हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा नीचे बच गया। तो अब क्या करें, अब हमको लाना क्या था आरएचएस में, तो देखिए आरएचएस में हमको लाना था 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए लाना है ना। अच्छा अच्छा, एक चीज नया करना था, चलिए कोई बात नहीं, ये लाइन को हम ड्रॉप करते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो बचल का उतने उतारेंगे, नहीं जाएंगे उन्हें, कर गया पेंसिल, देखिए
ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, हमको नए ज़्यादा बढ़े कहता है, हमको कहता है इज्जत कर लीजिए, ज़्यादा आगे काहे ले जाइएगा, इतनी से प्रूफ कर दीजिए हमको। तो देखिए इतनी से कैसे प्रूफ करते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, ये पहले हम लिख देते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं ना, यही वाला हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे जो था वही रहे थी। ठीक है, अब आगे कहाँ करें सर, है ना, अब आगे आता है, अब आगे कहाँ करें, तो देखिए अगला पेज में कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या नीचे कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। तब देखिए हम अगला पेज में करते हैं। तो क्या क्या था बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए था प्लस साइन ए इंटू कॉस ए था, और प्लस कॉस स्क्वायर ए था, और नीचे था कॉस ए इंटू साइन, ऐसी था ना। तो देखिए अब इसे यहां से कैसे हम लाएंगे, अब तीनों को सेपरेट कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बीच वाला को लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, इसमें भी अलग हो गया, ओकरो अलग कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए कटेगा, कौन कौन कटेगा, इंटू में है, देखिए एगो साइन से एगो साइन खत्म, इधर देखिए इधर तो पूरे कट गया, इधर देखिए एगो कॉस एगो कॉस कट गया, तो बचा कोची, ऊपर बचा साइन ए, नीचे बचा कॉस ए, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बचा कॉस ए, और नीचे साइन ए। ठीक है, अब देखिए वैल्यू साइन ए बाई कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, tan ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो क्या होता है कॉट ए, यही ना लाना था बच्चों, आया ना, बस इसको थोड़ा सीधा कर देते, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, यही था, यही हमारा क्या था RHS, क्या था RHS, नहीं विश्वास होता है तो देख लेते, देख लीजिए तुरंत, देख लीजिए, यही ना है, देखिए 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, है नजर आया, कैसे नहीं नजर आएगा, हम पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन मैंने VBI क्वेश्चन आपको बता दिए है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में बताऊंगा। चलिए बन गया बन गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। बता लिए बाबू, चलिए ठीक है, यहीं तक। तो देखो बच्चों, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग 5 नंबर वाले क्लियर कर दिया मैंने, है ना, और भी क्वेश्चन आएगा तो इसका पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, क्योंकि एक ही बार पूरा देख नहीं पाओगे, बोरिंग लगने लगेगा देखते देखते, इसलिए दूसरे पार्ट में मैं लेकर के आऊंगा, 2 नंबर वाला भी लेकर के आऊंगा, सारे क्वेश्चन आप पढ़ते जाना देखते जाना। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद देखने के लिए, जय हिंद जय भारत।